जय हिंद दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो परिवहन का अर्थ क्या होता है? परिवहन का अर्थ होता है ढोना, माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? ढोना कहलाती है। तो विभिन्न वस्तु जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग को बहुत सारा अंग, उसमें बहुत सारे सिस्टम उसमें कार्य करते हैं। जैसे हो गया सीरा, हो गया धमनी, हो गया हृदय, हो गया, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं? कार्य में लगे हुए रहते हैं ढोने के रूप में, है ना। जैसे ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है? रक्त करता है ना। वायुमंडल से क्या करता है? बाहर से आता है और आने के बाद हीमोग्लोबिन जो होता है, रक्त जो होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। और इसी कारण हम लोग को ऊर्जा मिलता है। अगर ऑक्सीकरण क्रिया हम लोग के शरीर में ना हो तो हम लोग के शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी। तो हमारे बॉडी में आवश्यक पदार्थ भी पाए जाते हैं, है ना। जिस प्रकार से आप लोग जानते होंगे, ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो ये सारे जो हो गए, तो विटामिन भी हो गए। तो ये हमारे शरीर का आवश्यक पोषक पदार्थ हो गए। अनावश्यक पोषक पदार्थ भी बनता है, जैसे में हो गया अमोनिया, हो गया यूरिया, हो गया अमोनिया, हो गया यूरिया, हो गया। तो ये सब क्या हो गए? अनावश्यक पदार्थ हो गए। तो हम लोग को रक्त के बारे में भी जानना है कि जिसमें रक्त का प्रवाह एक नालिका के रूप में होता है ना। तो हम लोग को उसको बोलते हैं बंद परिसरण तंत्र बोलते हैं। हम लोग को जो मानव शरीर है, तो हम लोग के इसमें क्या होता है? बंद परिसरण तंत्र पाया जाता है। और जो कॉकरोच वगैरह होते हैं, खुला परिसरण तंत्र होता है, उसमें जो होता है एक विशेष प्रकार की नालिका नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे आप लोग को प्रस्तुत कर दिया गया, लिखा गया है। तो इसको हम थोड़ा सा समझा लेते हैं, और आप लोग को, विद्यार्थी को जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। थैंक्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग को जानना है परिसंचरण तंत्र के बारे में। इसमें मैंने लिखा कि सभी पदार्थों के परिवहन के लिए शरीर में परिसरण तंत्र के विकास हुआ है, जिसके द्वारा आवश्यक तत्वों एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, पहुंचाया जाता है, तथा हानिकारक पदार्थों इन जगहों को भी पहुंचाया जाता है जहां से वह बाहर, है ना, निकाले जाए। उसे ही क्या करेंगे? परिसंचरण तंत्र कहेंगे। अब यहाँ देखिएगा आवश्यक तत्व। तो आवश्यक तत्व के रूप में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, ग्लूकोज हो गए, ऑक्सीजन हो गए। ये आवश्यक तत्व जो होता है शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और अनावश्यक तत्व दिया गया है, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अनावश्यक पदार्थ हो गए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट से बात लिखा हुआ है कि शरीर के अंदर जैविक क्रियाओं के लिए कई महत्वपूर्ण पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे हार्मोन हो गया, अमीनो अम्ल हो गए, और ग्लूकोज हो जाएगा, जिसको शुद्ध होता है C6H12O6 होता है। अब हम लोग जानेंगे कि परिसंचरण तंत्र को कितने भागों में बांटा गया भैया? तो 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया रक्त परिसरण तंत्र हो गया, दूसरा हो गया जल परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। तो एक हो गया जल परिवहन तंत्र, दूसरा हो गया रक्त परिवहन तंत्र हो गया। तो आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि वह जीव जिसमें रक्त के स्थान पर जल का परिवहन होता हो, रक्त के स्थान पर किसका परिवहन होता हो? जल का परिवहन होता हो, उसको हम लोग बोलेंगे कौन चीज? जल का प्रवाह होता हो, उसे जल परिवहन तंत्र कहते हैं, है ना। जैसे में हाइड्रा के आप नाम सुने होंगे, या हाइड्रा का यहाँ चित्र बना हुआ है ना। मुकुलन के द्वारा इसको जनन की क्रिया भी होती है। स्पंज के बारे में भी दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि पहला तो हो गया भाई जल परिवहन तंत्र हो गया, दूसरा दिया हुआ रक्त परिवहन तंत्र। इसी प्रकार से परिभाषा बनेगा कि जिस जीव के शरीर में रक्त का प्रवाह होता हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हो, तो उसी को हम बोलेंगे रक्त परिवहन तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रक्त परिवहन तंत्र बोलेंगे।
अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थी कि रक्त परिवहन तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया बंद रक्त परिसरण तंत्र और दूसरा हो गया परिसंचरण तंत्र, जिसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जिसमें रक्त का प्रवाह नालिका के द्वारा होगा विशेष प्रकार के, तो उसको जैसे धमनी और सिरा लगा हुआ रहता है नालिका के रूप में। अब खुला परिसरण तंत्र जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार की नालिका नहीं होती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे खुला परिसरण तंत्र बोलेंगे। जैसे में आप लोग कॉकरोच के जानते होंगे, देखे होंगे, छिपकली को जानते होंगे, तितली को जानते होंगे, तो ये सब में जो होते हैं खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जबकि जो मानव हो गया इसमें हो गया बंद परिसरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, मानव भी हो गया, जानवर भी हो गए, ये समझ में हो जाएगा बंद रक्त परिसरण तंत्र पाया जाता है। तो मैंने चर्चा कर रहा था कि सबसे बेहतर जो होता है परिसंचरण तंत्र के बारे में कहा जाए तो हृदय जो होता है सबसे बेस्ट होता है। तो अगर मानव के बारे में अगर चर्चा किया जाए, कि हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है इस प्रकार से, हृदय में थोड़ा सा मैं डायग्राम में बताना चाहता हूँ। हृदय जो होता है इसमें कितने चैम्बर होते हैं, इसमें जो हृदय है, मानव के जो हृदय होते हैं उसमें 4 चैम्बर होते हैं। इसमें कितने चैम्बर होते हैं, 1 2 3 और 4 चैम्बर पाए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब आस्थन जीव है ना, इसमें कितने चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। जैसे मछली इसमें आ जाइएगा, मछली है ना, मछली जब मछली को आप लोग देखते हैं तो मछली में भी चैम्बर पाया जाता है, तो इसमें मात्र 2 को पाया जाता है चैम्बर। मछली में अगर पूछा जाए तो 2 चैम्बर होते हैं, एगो ऊपर में एगो नीचे में होता है, एगो अलिंद होगा एगो नीलय होगा। और हम लोग में जो होता है 2 अलिंद और 2 गो नीलय होता है। इधर वाला राइट हो जाएगा, इधर वाला लेफ्ट हो जाएगा, है ना, फिर इधर राइट इधर लेफ्ट हो जाएगा, मैंने 2 अलिंद और 2 नीलय होगा। इसमें 1 अलिंद और 1 नीलय, नीचे वाला को नीलय बोलते हैं, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। तो अगर पूछता है कि कौन सा मैंने भाग जो होता है इसमें जो होता है काफी मजबूत होता है, तो यहाँ जो अलिंद है तो ऊपर से रक्त लाने का काम करता है, आराम से ढरक जाता है। और जब नीचे आता है नीलय में तो इसको पंप करना होता है। तो इसका जो होती है, इसकी जो परतें होती है मोटी होती है, ताकि अच्छे ढंग से वह पंप कर सके। मतलब यह क्या होगा, नीले जो होंगे क्या होंगे, मजबूत होंगे, क्या होंगे, मजबूत होंगे। और मछली में कहा जाए कि 2 चैम्बर होगा, मछली में 2 चैम्बर। उभयचर कहा जाए मतलब कि बेंगा के बारे में बात कहा जाए, है ना, बेंग के बारे में अगर बात कहा जाए तो इसमें जो होंगे 3 गो होगा, इसमें जो होगा 3 गो होगा। तो 3 गो होगा भाई, तो कौन कौन होगा भाई, तो ऊपर वाला तो अलिंद हो जाएगा और नीचे वाला नीलय हो जाएगा। तो अलिंद की संख्या पूछेगा कितने होते हैं, तो 2, और नीलय की संख्या पूछेगा तो 1। लेकिन मगरमच्छ की अगर चर्चा किया जाए, अपवाद में है कि मगरमच्छ में पूछता है कि कितने चैम्बर पाए जाते हैं हृदय का, इसमें जो होते हैं 4 गो चैम्बर पाया जाता है। किस में, तो मगरमच्छ में। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग को तेलचट्टा का नाम सुना होगा, तेलचट्टा जिसको बोलते हैं कॉकरोच बोलते हैं। तो इसमें कितना चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं। पूछेगा पक्षी के बारे में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो आप लोग को पढ़ना है। और हृदय के बारे में विशेष रूप से अगले वीडियो में बनाऊंगा या बताऊंगा आपको चित्र के माध्यम से। जब तक आप लोग चित्र बनाने के लिए नहीं आएंगे तब तक आप लोग बेस्ट है ना तरीका से आप नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए इसे जानना भी बहुत जरूरी होता है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी नोटबुक पर लिख लीजिए। जय हिंद।